मेरे पीछे है राजा राम मंदिर और सामने है ओरछा फोर्ट। बेसिकली राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर दोनों ओरछा फोर्ट का ही पार्ट था शुरू में। ऑब्वियसली डेवलपमेंट के बाद थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग अलग हो गया है। मैं आगे चल करके बात करती हूँ। लोगों के टिकट के हमने पे किए हैं 50 रुपीज़ और अब हम आ चुके हैं ओरछा मंदिर में। विशाल ने हायर किया है गाइड को। क्या भाई आपका नाम क्या है? अजय। अजय। अजय जी अब हमें पूरा ओरछा फोर्ट घुमाएंगे। चलिए नमस्ते। माय नेम इज अजय, वेलकम टू ओरछा। इस जगह का नाम है ओरछा। ओरछा का जो मतलब होता है वो हिडन प्लेस, एक छुपी हुई जगह। ये जो डायनेस्टी है ये बुंदेला डायनेस्टी है। बुंदेला जो थे वो राजपूत हिंदू महाराजा थे। 1501 AD में महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इस जगह की नींव रखी। ओरछा का ये सबसे पुराना महल है। इस महल का नाम है राजा महल। तो कुल मिला के 3 राजाओं ने 90 ईयर्स में राजा महल बनवा के तैयार किया। राजा महल का एक पहला वाला पार्ट है, इसको हम पब्लिक ऑडियंस और कहते दीवाने यहाँ। तो आपने गौर करने वाली बात यहाँ है ये है कि जो राजा का सिंहासन है वो एक कोने में लगाया गया है। उसका रीज़न ये है, कोने में लगाने का रीज़न ये है कि जब राजा किसी के साथ न्याय करे तो उसका चेहरा देख के न्याय न करे। ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फैमिली। इसके ऊपर आप देखेंगे बहुत सुंदर पेंटिंग है। ये जो कलर हैं सारे नेचुरल कलर हैं, सारे फूल पत्तियों से बनाए गए ये कलर है। बालकनी में ये आपको देखने में आपको ऐसी लगेगी ये लकड़ी की है। बड़े पत्थर रेड सैंडस्टोन पे जाली वर्क है। तो रानियां जालियों से पीछे से खड़े होकर देखती थी क्या चल रहा है। 11 बजे हो गई है, कड़कती धूप और सन ग्लासेस मोस्ट लाइकली मैं जयपुर में ही भूल गई थी, तो मैं ऐसे घूम रही हूँ उतनी देर से। अब हम एंटर कर रहे हैं राजा महल में। तो हम यहाँ पे आप देखेंगे राजा महल है और राजा महल का मेन एंट्रेंस गेट है। करीब 500 साल पुराना दरवाजा है। आज भी हमारे ओरछा के जंगलों में 20 से 25% सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। अपन लोग राजा महल के अंदर आ चुके हैं और राजा महल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला वाला कोर्टयार्ड है मर्दाना और जो दूसरा कोर्टयार्ड है वो है जनाना। राजा के मरने के बाद जब राजधानी में कोई दूसरा राजा बनेगा उसका राज्याभिषेक, उसका राजतिलक यहाँ पर होगा। अच्छा। जो लंबी जो गैलरी आप देख रहे हैं ये है दरबार एक खास। राजा के जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो राजा से बातचीत करने के लिए यहाँ पे आते थे। महाराजा मधुकर शाही की पत्नी का नाम था रानी कुंवर गणेशी बाई। भगवान की मूर्ति यहाँ पे जो राम राजा सरकार का मंदिर है ये इसी रानी के द्वारा, इन्हीं रानी के द्वारा लाई गई भगवान की मूर्ति है जो यहाँ पे है विराजमान। ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है। पहला जो अवतार है वो मत्स्य मछली के रूप में, उसके बाद जो दूसरा अवतार है कच्छ अवतार कछुए के रूप में, उसके बाद जो तीसरा अवतार है वह जंगली सुअर के रूप में, उसके बाद जो चौथा अवतार है वो है नरसिंह भगवान। हाथी के अंदर 12 औरतों की पेंटिंग की है। ऐसा क्यों? ये सूर्य है, 12 राशियां उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। वही 12 दरी की तरह। हाँ। अच्छा। इनका ये बाथरूम। अच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी दूसरी तरफ वो आग जलाते थे तो किस तरह से वो गर्म पानी करते थे। ये आप देखिए लोहे की प्लेट है और जस्ट इसके नीचे वो आग जलाते थे। जब लोहे की प्लेट गर्म होगी तो किस तरह से वो गर्म पानी करते थे। रानी का इंटरकनेक्ट हो गया। रानी अंदर के अंदर अपने इस बाथरूम में स्नान गृह में आ जाएगी। जहाँ पे हमने लॉन्ड्री देखी वहीं से निकल कर आ गए हम दरबार खास में। बाहर से इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, बट ये महल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो राजा के साथ पहले शिकारी कुत्ते चलते थे। तो राजा ने के अर्ली मॉर्निंग जब टेंट से वो निकला ऋषि के आश्रम के लिए तो शिकारी कुत्तों ने कुछ देखा तो उन्होंने भौंकना चालू कर दिया। तो राजा के मुँह से निकला ऊर्छा। महाराज जी हमारे सबसे पहले हमारे मुख से ऊर्छा निकला है तो ऊर्छा से इस जगह का नाम हुआ ओरछा। ओरछा का मतलब? ओरछा का मतलब एक संस्कृत में शब्द है
छुपी हुई जगह। अच्छा, अब हम ये अगले कोर्टयार्ड में उसी में पता नहीं उसी कोर्टयार्ड में वापस आए। सॉरी। अगर आप बड़े बड़े तरीके से देखेंगे तो रूम्स ओवरऑल कम हैं, लेकिन जो फसाद है, जो ग्रैंडियर है, दैट इज मार्वेलस। बाहर से मैंने इतना सुंदर एक्सपेक्ट नहीं किया था इस महल को। अब बढ़ रहे हैं आगे। ये स्थापना चतुर्भुज मंदिर में करना चाहते थे, वो यहीं बैठे बैठे भगवान के दर्शन आधा किलोमीटर दूर करना चाहते आगे। अच्छा, ये जो आप गैलरीज देख रहे हैं राजा रानी के रहने के लिए नहीं है, मतलब इसलिए है कि ताकि कोई अगर एनिमी, कोई शत्रु है, उनका पीछे से देखे महल तो उसको ये लगे कि बहुत ऊंचा है और इसको पे हमला करना आसान नहीं। आप इस वाले विंडो से देख रहे हो, मैं फिर आपको स्टोरी बताता हूँ जी, बहुत सुंदर है। बाकी तो सब ठीक है। ऊपर वॉक करने जा रहे हैं, सीढ़ियों की हाइट देख लो, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, मेरे को चढ़ने में 2 मिनट लगेगा। और देखो लोगों ने यहाँ पे भी गंदगी कर रखी है, कम से कम ये तो मत करो यार। आ गए हैं यहाँ के टॉप फ्लोर पे और सांस फूल गई भाई। हर महल की तरह ऊपरी दीवारों पर रहते थे गार्ड्स, जो कि राजा रानी को अवेयर कराते थे अगर कोई भी हमला हो रहा है तो। बाहर अभी भी सारा जंगल का ही व्यू है। मैं महल के इस कॉरिडोर में वॉक कर रही हूँ, जो ऊपरी कॉरिडोर है, और इतनी ठंडी हवा है ना यहाँ पर, पूछो नहीं। और यहाँ से व्यू देखो, एसी जैसी हवा लग रही है यहाँ पे। बच्चों यहाँ बड़ों के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे सीढ़ियाँ वेल मेंटेन नहीं है। यहाँ पर एक पूरी स्टेप मिसिंग थी, ऑलमोस्ट मेरी आधी हाइट के बराबर की जंप मारनी पड़ी मेरे को। नॉट लिटरली जंप बट ऑलमोस्ट दैट। ये महल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे महल की तरफ, मुझे उसका नाम नहीं पता, फिर भैया बता देंगे। राजा महल से निकल के आ चुके हैं इस दूसरे महल में। प्यास बहुत तेज लग रही है तो पहले अंदर जा करके पानी पीते हैं। यहाँ पर है होटल शीश महल। इतनी धूप और गर्मी है कि लगी नहीं रहा कि दिसंबर में घूम रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे 20 रुपए वाली पानी की बोतल मिली है 50 रुपए की। अगर यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो पानी की बोतल साथ लेकर चलिए। अब चलते हैं अंदर। टाइल्स तुर्की से आए थे। अच्छा, जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे शीशा का गिलास लगा हुआ है। अच्छा। इसलिए इसको हम शीश महल कहते हैं। और इस महल का क्या नाम है? इसका नाम है जहांगीर महल। वो राजा महल है जहांगीर महल। हाँ। राजा महल है 1501 का, ये है 1605 से 1627 का। जहांगीर महल के अंदर एंड वाओ, लुक एट द ग्रैंडियर। जहांगीर महल जी। जहांगीर का पहले नाम था सलीम। सलीम अपने पिता से विद्रोह करके प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में रहता था। अकबर ने अबुल फजल को ऑर्डर दिया कि सलीम को जिंदा मुर्दा पकड़ के आगरा फोर्ट पेश किया जाए। उस समय कोई भी राजा अकबर के डर के कारण सलीम की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके नीचे जो फूलों जैसी डिजाइन है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। डॉम्स इस्लामिक आर्किटेक्चर है। उसके ऊपर जो लोटस फ्लावर है वो हिंदू आर्किटेक्चर है। तोरछा के राजा ने संज्ञा दी है कि जहांगीर अगर एक काला सांप है तो मैं एक मोर के समान उसको अपनी मुंह में दबा के उड़ा के ले जाऊंगा। अच्छा। ओरछा के जंगलों में करीब 20 से 25% सागवान के पेड़ बनाए, तो मतलब पेड़ पाए जाते हैं। हाँ। आप कहीं पे भी जाएं हमेशा नीचे ऊपर और सर देख के चलो। किसी भी महल में जाएं, जब भी राजा महाराजा बड़े क्लेवर थे, इस तरह से ऐसा बना। वो यही चाहते थे कि उनके एनिमी ऐसे गिर जाए। वो डांसर्स के लिए महल है, उसका नाम है राय प्रवीण महल। यहाँ पे ये जो डांसर्स का महल मैंने दिखाया, ये पूरा आंगन उन्हीं का है। ये है पानी की टंकी, उस टाइम पे यही यूज होती थी। है ऊँटों के रहने के लिए जगह। वो जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे, वो है राजा का शिकार करने जाने का फोर्ट। ये सारी पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल की। और यहाँ पर टूटा हुआ सा महल दिख रहा है, ये राजा के मंत्री, चीफ, मुख्यमंत्री जो भी होते थे उनकी हवेलियाँ हैं। और ये है इस महल का फ्रंट यार्ड। मैं यहाँ की सीढ़ियों पे आते आते एक बार फिसलते फिसलते बची हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ ना बिल्कुल दिखती नहीं है, डार्क है। ऊपर से मैंने ले रखा है घूंघट, तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो महल में बहुत संभल के चलिए। संभल के चल रही हूँ, मैंने कंफर्टेबल शूज़ पहने, उसके बाद भी मैं फिसलते फिसलते बची हूँ। अब हम आ गए जहांगीर महल के टॉप फ्लोर पे। ये वेस्ट साइड है और यहाँ से पूरा ओरछा शहर दिख रहा है। बहुत बड़ा शहर नहीं है, करीब 10,000 के आसपास की पॉपुलेशन है। ये ऑब्वियसली बेतवा नदी है, कल हम नदी के उस साइड में थे। अब हमारा महल टूर हुआ खत्म, दोनों महल का। ये बता रहे थे कि यहाँ पे काफी सारी मूवीज की शूटिंग होती रहती है और लेटेस्ट मूवी अभी भूल भुलैया के किसी पार्ट का हुआ था, मैं भूल गई 2 था कि 3 था, पता था गर्मी लग रही है मुझे। अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए हम गाइड नहीं लेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है ना। और अगर आप मेरी
मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें सर्च करके आती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल बोर हो जाऊँ इन्फॉर्मेशन सुन के। अभी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा मैं जाती हूँ, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। महल के बाहर यहाँ पर गोंद आर्ट मिल रही है, ट्राइबल गोंद आर्ट। गोंद से बनी हुई नहीं है बट इस आर्ट फॉर्म को गोंद आर्ट कहते हैं, क्योंकि गोंद अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दी है। बनी है एक्राइलिक से। हमने उनसे 4 पेंटिंग्स ली हैं। एक है ये एक्राइलिक में, सॉरी एक्राइलिक में तो सारी है, एक है कैनवास पे, 3 छोटी छोटी है पेपर्स पे। आई थिंक हमने करीब 3000 रुपये पे किए हैं 4 पेंटिंग्स के। मेहनत के पैसे तो देने ही चाहिए, लेकिन गोंद नहीं थी, एक्राइलिक यूज़ हुआ था, इसलिए थोड़ा नेगोशिएट किया। ट्रैफिक आ रहा है, आगे मिलते हैं। तो धूप में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, कुछ ठंडा पीने का ढूंढ रही थी लेकिन जूस वगैरह मिला नहीं मुझे, और मेरा गला भी बैठ रहा है, तो मुझे लगा कि ठीक है अब लंच कर लेना चाहिए। इस जगह का नाम है रानी कुंवर गणेश कुटीर। इस जगह के बारे में रिकमेंडेशन हमें दी थी जहाँ हम रुके हैं उस रिजॉर्ट के मैनेजर ने। सुना है यहाँ पर बुंदेलखंडी खाना मिलता है ट्रेडिशनल, और ओरछा में काफ़ी फेमस है और बहुत महंगा भी नहीं है। खाना ट्राई करते हैं फिर बताती हूँ। ये खाने का सेटअप है और जूते निकालने पड़ेंगे, तो निकाल के अंदर बैठते हैं आराम से। तो यहाँ पर विशाल ने मंगाई है ये थाली 2। इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 4 बाटी आ रही है, इसमें 2 बाटी आ रही है और एक ज्वार की रोटी और बाजरे की रोटी आ रही है। सॉरी, एक ज्वार की और एक मक्की की रोटी है। देखो मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये पत्तल जो है ना, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं चढ़ी है। आजकल प्लास्टिक वाला आने लग गया है, इसे फेंकेंगे तो गाय खा जाएगी। प्लास्टिक के कोटिंग वाले को गाय नहीं खा सकती, तो वो फालतू का कूड़ा बनाता है। ऐसे अच्छे वाले पत्तल यूज़ करने चाहिए। मैंने अपने लिए मंगाई है थाली 3। इसमें दाल, आलू, मटर वगैरह ये सब है, तो दोनों थाली आ जाए फिर दिखाती हूँ। थाली 2 है 320 की, थाली 3 है 150 की। ये दोनों सिमिलर थी तो मंगाने का कोई मतलब नहीं था, शेयर तो हम कर ही लेंगे। जवार की रोटी अभी आने वाली है, मक्के की आ चुकी है। अचार, चटनी, रायता, दाल, कढ़ी, पापड़, सैलेड और ये है बैगन का भरता। गर्मा गर्म घी में डूबी हुई बाटियां भी आ गई हैं। ये थाली ले ली है मैंने, मेरी रोटी और आ रही है। और ये जो थाली मैंने ऑर्डर की थी वो है, इसमें आलू की सब्जी, दाल, चावल, रायता, चटनी, अचार और गेहूं की 2 रोटियां, ऑब्वियसली सैलेड वगैरह। और खाने का टेस्ट भी बिल्कुल घर के जैसा है, बहुत बहुत सिंपल और बहुत अच्छा। यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का खाना भी मिलता है, और मम्मी पापा को जैसा खाना पसंद आता है ना ट्रैवल में, सिंपल सादा घर के जैसा, वैसा ही खाना था। और इन्होंने बताया कि इन्होंने ये रसोई करीब 1 साल पहले शुरू की है। मैं दिसंबर 2025 में इस वीडियो को बना रही हूँ। अब जा रहे हैं वापस रिजॉर्ट पे, क्योंकि धूप बहुत तेज है। धूप से मेरे सर में बहुत जल्दी से दर्द होने लगता है। थोड़ी देर रिवर साइड पे करेंगे रिलैक्स, उसके बाद वापस निकलेंगे शाम को चतुर्भुज मंदिर वगैरह देखने के लिए। कॉफी पीने के बाद अब आ चुके हैं ओरछा की छतरियों पे। ये छतरियाँ पंचायत स्टाइल में बनी हुई है। छतरियाँ मतलब समाधि। यहाँ पर बनी हुई है समाधि महाराजा मधुकर सिंह की, और उनके छत्र के अंदर कुछ और राजा थे, उन सभी की समाधियाँ। ये सारी समाधियाँ या छतरियाँ बनाई गई थी 17th से 18th सेंचुरी के बीच में। महाराजा मधुकर सिंह और उनकी रानी के बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो इस पूरी मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, फोर्ट, हर चीज को जोड़ती है। वो थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी। यहाँ पर सिंपल एक गार्डन है, समाधि है। इन छतरियों में आप ऊपर नहीं जा सकते, आप आर्किटेक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नदी के किनारे बैठ सकते हैं। इतना ही है यहाँ पे करने के लिए। यहाँ पे आपको इस्लामिक और हिंदू दोनों आर्किटेक्चर का मिक्स दिखेगा। यहाँ सारी छतरियों के बीचों बीच है एक शिवलिंग, फूल चढ़ाए हुए हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पर पूजा होती है, बट रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर फूल चढ़ा दिए गए। सुबह फोर्ट के लिए जो हमने 50 रुपए की टिकट ली थी, उसी को हमने सेव करके रखा, और उसी एक टिकट में आप यहाँ के सारे फोर्ट या मॉन्यूमेंट्स घूम सकते हैं। और यहाँ पे गुलाबों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। न्यूजीलैंड में जो रोज के स्पेशीज है, उनमें बहुत कम फूलों में खुशबू होती है। 1-2 रोजेस में अगर आपको खुशबू मिली भी तो वो इतनी माइल्ड होती है कि लिटरली आपको नाक में घुसा करके सूंघना पड़ता है। नदी के किनारे बैठने का मन था, लेकिन वहाँ पे लोगों ने लिटरली बहुत गंदगी कर रखी है। इतनी साफ सुथरी नदी है और उसमें फूल मालाएं डाल रखी है। साफ सुथरी जगह में आपको गंदगी करने का कैसे मन करता है पता नहीं। आपने सुबह देखा था जब मैंने रिजॉर्ट के सामने वो नदी दिखाई थी, इतनी सुंदर नदी है। न्यूजीलैंड में ऐसी नदियाँ दिखती है ना तो हम तारीफ करते हैं कि कितनी सुंदर नदी है, कितना वेल मेंटेन रखा हुआ है, सिटी कितनी अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब इंडिया में हमें यही चीज़ करनी होती है तो हम अपनी तरफ से एक एफर्ट डालना नहीं चाहते, विच इज़ वेरी सैड। बट मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, और जो बातें कह सकती हूँ वो कह रही हूँ। मानना ना मानना हर किसी की अपनी चॉइस है।
ये जब आप 5 छतरियों के ग्रुप से बाहर निकलोगे तो देखोगे बाहर ये 2 अलग से मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं। ये है वीर सिंह जी देव की छतरी और इसकी हालत आप देख सकते हो काफ़ी खस्ता है, इंक्लूडिंग दिस वन। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं किया गया है और ये सारी बिल्डिंग्स आती हैं आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के अंदर, तो इनकी मेंटेनेंस पर अच्छा खासा खर्चा किया जाता है। इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी ये बिल्डिंग इतनी ग्रैंड लग रही है, उस गार्डन से देखने पर भी इस बिल्डिंग का ग्रैंडियर अलग ही है। हम वहाँ पुल के ऊपर से सनसेट देख रहे थे और फिर हम गए थे नदी के उस किनारे पर। आज हम यहाँ पर ये वॉकवे है, यहाँ पर आकर के सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि मैं थोड़ी देर पहले साफ़ सफाई के लिए कुछ ज़्यादा बोल रही थी तो यहाँ पे देखिए साफ़ सुथरी नदी पड़ी हुई है और यहाँ पे गंदगी का हाल देखिए। वहाँ पे मुंडन करके बाल डाले हुए हैं, डायपर्स फेंके हुए हैं, कपड़े फेंके हुए हैं। इस नदी में काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, लोग फिशिंग तो कर ही रहे हैं। साथ के साथ ये जो किंगफिशर बैठा है ना, इसने क्या स्टंट मार के अभी मछली पकड़ी है भाई, सही जगह बैठा हुआ है ये। नीचे मछलियाँ, ऊपर किंगफिशर। आ गए हैं आज के लास्ट डेस्टिनेशन पे, चतुर्भुज मंदिर। ये है चतुर्भुज मंदिर का एंट्रेंस। काफ़ी भीड़ है, 2 सेकंड रुक के फिर चलेंगे। कितना ग्रैंड मंदिर है ये, बाप रे, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड, ह्यूज। पहले दर्शन करते हैं फिर यहाँ की स्टोरी बताती हूँ। इन दोनों मंदिरों, राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर की स्टोरी ये है। 16th सेंचुरी में एक राजा थे जिनका नाम था राजा मधुकर सिंह और उनकी 5 रानियों में से एक रानी थी जिनका नाम था कुंवर गणेश। राजा जो थे वो श्री कृष्ण जी के भक्त थे और रानी जो थी वो श्री राम की भक्त थी और दोनों की भक्ति को लेकर काफ़ी क्लैशेस होते थे। तो राजा ने एक बार रानी से कहा कि अगर आप राम जी की भक्त हैं तो राम को यहाँ पर लेके आइए। रानी गई अयोध्या, 21 दिनों तक उन्होंने वहाँ पर उनकी की पूजा। जब उन्होंने मूर्ति ली और उन्हें सपना आया कि राजा राम यहाँ पे तभी आएंगे जब उन्हें ओरछा का राजा बनाया जाएगा। दूसरा, जहाँ पे वो एक बार बैठ गए वहाँ से वो दोबारा उठेंगे नहीं। तीसरी भी कोई शर्त थी जो मैं भूल गई। रानी खुशी खुशी वापस लौटकर अयोध्या से आई ओरछा राजा राम की मूर्ति को लेकर और उन्होंने खुशी खुशी में इस महल में उस मूर्ति को रख दिया कि ये मंदिर जो कि चतुर्भुज मंदिर था और जिसमें ओरिजिनली राजा राम की मूर्ति रखी जानी थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। महल में मूर्ति रखे जाने के कारण मूर्ति वहीं पर स्थापित हो गई और फिर रानी महल को कन्वर्ट किया गया राजा राम मंदिर में। क्योंकि ये मंदिर जो कि चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये उस वक्त खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर स्थापित किया गया श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को, जो आज भी यहाँ पर स्थापित है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑफिशियल पूजा नहीं होती है। राजा राम जी की जो पूजा है वो लिटरली ह्यूमन किंग की तरह की जाती है और आरती के साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी राजा राम को प्रेजेंट किया जाता है। ये पूरी ओरछा की स्टोरी है जो कि फोर्ट, राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर को कनेक्ट करती है और इसी सुंदर सी स्टोरी के रिप्रेजेंटेशन में ये मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर आज भी खड़े हुए हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जयपुर की तरफ हम और भी जगहों को कवर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लेसेस पे मैं नहीं जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।